यह लोक कथा भी पश्चिमी अफ्रीका के गाम्बिया देश की लोक कथाओं से लगी गई है। यह होशियारी की एक बहुत मजेदार कहानी है। अगर कभी कोई चोरी या झूठ की बात करता तो अहमद इन दोनों में मास्टर था। वह कोई भी चीज चुरा ले जा सकता था जो भी उसके हाथ लग जाती। वह अपने गांव में इतना बदमाश हो गया था कि गांव का कोई भी आदमी अपनी कोई भी चीज ऐसे ही खुली नहीं छोड़ता था। अब क्योंकि वो ऐसा हो गया था तो सब लोग अपनी चीजें संभाल कर ही रखते थे, और क्योंकि अब वह गांव वालों की कोई भी चीज नहीं चुरा सकता था, तो कुछ दिनों बाद वह गरीब हो गया, और इतना गरीब हो गया कि उसको खाने के भी लाले पड़ गए। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो चोरी करने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा। इस दुनिया में उसके पास बस अब एक ही चीज बाकी रह गई थी, वह था उसका घोड़ा। नहीं, उसके पास दो चीजें थी। अगर तुम उसे गिनो तो, क्योंकि साथ में उसकी पत्नी भी तो थी। एक रात उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और घोड़े दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो, और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो, खास करके इस समय। अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए मुझे तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपने घोड़े को दूंगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने घोड़े को खाने में मिला दिया। बाद में जब घोड़े ने नींद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार घोड़े के खाने में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया, और उस घोड़े को और उसकी नींद को लेकर वह सरदार के पास पहुंचा। जब वह सरदार के घर में घुसा तो उसने फर्श छूकर उसको सलाम किया और आवाज लगाई, सरदार अमर रहे। सरदार बोला, उठो मेरे बच्चे, अहमदू कहो कैसे आना हुआ। अहमदू बोला, सरदार मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है, जिससे आप घाना और माली दोनों देशों के सारे सरदारों को मिलाकर उन सबसे भी अधिक अमीर बन जाएंगे। सरदार ने पूछा, तब तुम वह खबर अपने ही पास रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? अहमदू ने नम्रता से जवाब दिया, क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। जहां पनाह, अगर मैं इतना अमीर बन गया तो मुझे पूरा यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे। इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप ही दे दूं। सरदार बोला, अहमदू तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो, बताओ क्या खबर है। तब अहमदू ने अपना घोड़ा और उसकी नींद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐसा घोड़ा देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, तो अपनी नींद में सोना निकाला था। इससे पहले कि वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में घोड़े ने फिर से नींद की और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमकता रहा था। सरदार ने पूछा, तुम इस घोड़े का क्या लोगे? और देखो ठीक दाम बताना, क्योंकि तुम यह जानते हो कि मैं तुमसे वह घोड़ा बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। अहमदू बोला, मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ। जहाँ पना आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं
इसका दाम लेकर 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मांगता हूँ। फिर उसने सरदार के आदर में अपने दोनों हाथ अपनी छाती से लगाए और उसके अपने दाम लगाने का इंतजार करता रहा। सरदार बोला, उठो मेरे बच्चे, तुमको 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मिल जाएंगे। और इसके साथ ही उसके अपने नौकरों को अहमदों के घोड़े का मामला तय करने के लिए बोला। अहमदों को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सरदार इतना दयालु था। अहमदों फिर बोला, यह देखने के लिए कि कोई आपका सोना चोरी न कर ले, आप घोड़े को अलग रखिएगा और अपने बहुत ही यकीन के नौकरों को 4 चांद तक उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। उसके बाद आप अपने कुछ नौकर उस सोने को घोड़े की नींद से अलग करने के लिए लाइएगा, जो उस काम को आपके बहुत ही यकीन वाले लोग की देखरेख में करेंगे। इतना कहकर और अपने पैसे लेकर वहां से चला आया। 4 चांद बाद उस घोड़े को जहां रखा गया था वहां जगह उसकी नींद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी नींद छान मारी, पर उसमें तो उसको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। यह देखकर सरदार गुस्से में भर गया। उसने अहमदी को बुलाने के लिए यह कहकर अपने आदमी भेजे कि उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ, और अगर वह न आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर लेकर आओ, ताकि मैं उसको गिद्धों को खाने के लिए फेंक दूं। अहमदी तो इसके लिए तैयार ही था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा ही, क्योंकि उस घोड़े की नींद में सोना तो निकलना ही नहीं था। सो जैसे ही सरदार ने आदमी उसके पास आए तो उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उसके साथ सो लिया। उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान पहले से ही बता दिया था। जब हम सरदार के पास पहुंचेंगे, तुम जो कुछ भी है कहूं उस हर बात पर बहस करना और उसको काटना। इस तरह हम आपसे लड़ेंगे और वहां से आगे मैं देख लूंगा। अहमदी ने एक सोने का टुकड़ा लिया और एक मुर्गा खरीदा। फिर उसने उस मुर्गे को मारा और वहां उसका खून एक सांप की खाल के थैले में भरकर उस थैले का मुंह बांधकर अपनी पत्नी के गले के चारों तरफ बांध दिया। उसके बाद वे सरदार के पास पहुंचे। सरदार ने घर का आकर अहमदी ने उसको झुककर सलाम किया और बोला, सरदार अमर रहे, जहां पनाह ने मुझे बुलाया। सरदार बोला, तुम कह रहे थे कि तुम्हारा घोड़ा अपनी नींद में सोना निकालता है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार 4 चांद तक एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी नींद में से सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। अहमदी ने जोर से कहा, पर मैंने तो आपसे यह केवल कही ही नहीं था, बल्कि करके भी दिखाया भी था। उसकी पत्नी बोली, सरदार इसने आपको धोखा दिया था, वहां कोई सोना वोना नहीं था। अहमदी चिल्लाया, चुप रहो झूठी। पत्नी ने भी जवाब में कहा, तुम झूठे हो। अहमदी ने गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला और उसके गले में लिपटा हुआ वह सांप की खाल वाला थैला काट दिया। इसने उस थैले में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी जमीन पर गिर गई। यह देखकर सरदार चिल्लाया, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया। अहमदी बोला, आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था? जल्दी बताइए ताकि मैं इसको फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार यह सब देखकर परेशान था। वह बोला, तुमने अभी
अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको क्यों बुलाया। भूल जाओ कि मैंने तुमको क्यों बुलाया। तुमने अपनी पत्नी को मारा है, तुमने एक भयानक जुर्म किया है और वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अहमादू ने तुरंत ही एक कलेबास भरकर अपनी मांगा। सरदार ने पानी मंगवा दिया। अहमादू ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले, फिर उसने अपनी गाय की पूंछ का चवर उस पानी में डुबोया और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उसने एक आवाज करते हुए वह पानी अपनी पत्नी पर छिड़क दिया। वह बोला, इसका कटा हुआ गला ठीक हो जाए और मैं तुमसे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। अहमादू की पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई और अपने पति को गले लगा लिया। अब उसका गला भी कटा हुआ नहीं था। गाय की उस पूंछ के चवर की ताकत को देखकर सरदार ने सोचा कि अगर यह चवर उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता था जो लड़ाई में मरे जाते थे। वह अहमादू ने बोला, मैंने तो कभी यह सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लीद में सोना निकालने वाले घोड़े के बदले में यह चवर लेना ज्यादा पसंद करूंगा। तुम मुझसे इसे कितने में बेचोगे? अहमादू बोला, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं कि यह चवर इस घोड़े से कहीं ज्यादा कीमती है, पर आपको मैं इसको 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़ों में दे दूंगा। सरदार ने उस चवर के दाम अहमादू को दे दिए और वह चवर उससे ले लिया। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा रहा था और पी रहा था तो वह अपनी नई ताकत उन सबको दिखाना चाहता था। जब उसकी एक पत्नी वहां और खाना खाने के लिए आई तो उसने उन लोगों से कहा कि वह पहले उसको मार देगा और फिर उसे जिंदा कर देगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार यह देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार ये आपने क्या किया? आपने तो उसे मार ही दिया। सरदार बोला, ठीक, अब हम खाना खाते हैं और पीते हैं, बाद में मैं उसको जल्दी ही जिंदा कर दूंगा। पर उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी कि उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा करने को कहा। सरदार ने तब वह चवर कलेशबा में भरे पानी में डुबोया और अहमादू की तरह कुछ शब्द बोले, फिर उसे चवर को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उड़ जाए, पर वह तो वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं। उसने वह सब एक बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। यह देखकर वह दुख भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से अहमादू को लाने के लिए कहा और बोला कि अब की बार तो उसे मारना ही पड़ेगा। नौकर अहमादू को सरदार के पास ले आए। सरदार ने अपने बहुत ताकतवर आदमियों को उसे उसके हाथ पीछे बांधकर एक डुबोने वाली चीज में बांधना और कहा, फिर उसको एक चमड़े के थैले में डालकर नदी में सबसे गहरे हिस्से में फेंकने के लिए बोल दिया। उन आदमियों ने उसको हाथ उसके पीछे बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसको नदी में फेंकने के लिए नदी पर ले गए। वे सुबह से लेकर शाम तक चलते चलते रहे। अब उसको लघु शंका के लिए जाना था, सो वह थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और एक झाड़ी की तरफ चले गए। इससे पहले कि वे वहां से लौट कर आते
एक कोला नट बेचने वाला व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहां से गुजर रहा था। अहमदू को कुछ आवाज आई तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके मेरी सहायता करो, मुझे सोना नहीं चाहिए। उन्होंने कहा है कि सरदार अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना नहीं चाहिए, मैं गरीब ही ठीक हूँ। वह व्यापारी बोला, तुम पागल हो गए हो क्या? हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। अहमदू बोला, हाँ मैं गरीब ठीक हूँ। वह खजाना तुम ले लो, यह पैसा मेरे लिए हमेशा से एक ही परेशानी रहा है। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे वह खजाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लेना। व्यापारी ने तुरंत ही वह थैला खोला, अहमदू को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया। अहमदू उस व्यापारी के कोला नट्स उस गधे पर लेकर वहां से चला गया। जल्दी ही सरदार के आदमी लघुवंशका से वापस आ गए। उन्होंने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उनमें से एक बोला, सो आखिर अहमदू तुम हमारे साथ लग ही गए, अब तुम किसी को धोखा नहीं पाओगे, हम तुम्हें अब नदी में फेंक देंगे। व्यापारी यह सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं अहमदू नहीं हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। वे लोग बोले, हाँ हाँ, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। वह कहकर उन्होंने उस थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। पर इससे पहले कि सरदार ने नौकर उसको सारी खबर बताते ही अहमदू गधे पर सवार हो कर वहां पहुंचा। सरदार को उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। अहमदू सरदार से बोला, सरदार आपके पुरखों ने आपको आशीर्वाद भेजा है और साथ में ये कुछ कोटा नट भेजा है। अच्छा होकर अगर आप भी इसे मिलने चले जाए, वे आपको बहुत याद करते हैं। जहाँ वे है वहाँ सोना और चांदी टनों में है। वे चाहते हैं कि आप वहाँ खुद जाकर वह सोना चांदी ले जाएं। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। जब तक आप वहाँ से लौट कर आते हैं तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर सरदार ने अपने गांव वाले को बुलाया और उनसे कहा, अहमदू ने मेरे पुरखों को देखा है, मैं भी उनको देखने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं उनको देखकर वापस आता हूँ तब तक यह अहमदू तुम्हारा सरदार रहेगा। तुम लोग उसकी उसी तरीके से सेवा करना जैसे मेरी करते हो रहे हो। अहमदू ने सरदार के नौकरों को सरदार को वैसे ही चमड़े के थैले में बांधकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देने के लिए कह दिया। सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया। अहमदू ने उस गांव पर 4 चांद तक राज किया और जब सरदार वापस नहीं आया तो वह उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह से गांव का वह चोर गांव का ही असली सरदार बन गया। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के पास शेयर करें। अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।